सकट चौथ का पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित किया गया है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सकट यानी मुश्किलों को दूर करने वाला पर्व। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने में मदद मिलती है। साल 2021 में सकट चौथ का व्रत 31 जनवरी को है। सकट चौथ का मुहूर्त। सकट चौथ का पर्व पंचांग के अनुसार 31 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:27 है। अगर चतुर्थी तिथि की शुरुआत की बात करें तो ये चतुर्थी तिथि 31 जनवरी 2021 को रात 8:24 से शुरू होगी और 1 फरवरी 2021 को शाम 6:24 पर खत्म होगी। इस पर्व के महत्व की बात करें तो सकट चौथ का व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए रखा जाता है। इतना ही नहीं, इसे संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। कुछ लोग सकट चौथ का व्रत अपने संतान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी रखते हैं। इतना ही नहीं, जिस स्टूडेंट को ये लगता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ रही है, तो ऐसे में उसे सकट चौथ का व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इससे बच्चों की शिक्षा में आने वाली बाधा दूर होती है। इस दिन माँ अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखती है और भगवान गणेश को तिल, गुड़, गन्ना और तिल का भोग लगाती है। ऐसी मान्यता है कि जो बच्चे किसी गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं, उनके लिए यदि माँ इस दिन व्रत रखे तो लाभ मिलता है। तो वहीं ये व्रत बच्चों को बुरी नजर से भी बचाता है। सकट चौथ की पूजा विधि। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाता है। इसके अलावा किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर की जाती है। ऐसा ना करने से काम खराब भी हो सकता है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चंद्रदेव को देखकर उन्हें जल चढ़ाती हैं और पूजा करती हैं। सकट चौथ के दिन छोटा सा हवन कुंड भी तैयार किया जाता है, जिसकी परिक्रमा करके महिलाएं चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और अपने बच्चों की अच्छी सेहत का आशीर्वाद लेती हैं। पूजन के समय गणेश मंत्र का जाप करती हैं। इस दौरान 21 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करने चाहिए। साथ ही भगवान गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग भी लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ और घी अर्पित करना चाहिए। व्रत पूरा हो जाने के बाद महिलाएं दूध और शकरकंदी खाकर अपना व्रत खोलती हैं और अगले दिन ही महिलाएं अनाज खाती हैं। सकट चौथ की व्रत कथा। सकट चौथ को लेकर एक कथा बहुत ही चर्चित है। कहा जाता है कि किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। तब परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था जो उसके जीवन का सहारा था, पर राजा कुछ नहीं देखता। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और धूप की बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है।